हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय की 2 लघु कथाएँ ये पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लघु कथा थी न्यू, वो हमने पढ़ी है। अभी सेकंड जो लघु कथा है उसका नाम है जीभ का वर्चस्व। इस लेसन में हमें घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। मतलब क्या कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें इस पाठ में देखना है। तो पढ़ते हैं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण अभी दांत कैसे रहते हैं? एकजुट रहते हैं। और जो टंग है, अभी जो दांत है वो कैसे बहुत दुस्साहसी मतलब दृढ़ हो गए थे। और एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, वो क्या एक दिन क्या हो गया कि उनको गर्व हो गया और वो जीवा मतलब टंग से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। वो जो दांत है वो टंग से, जीवा मतलब टंग से बोलते हैं कि हम कैसे एक क्लोज फ्रेंड हैं, एक से एक मजबूत। एक से एक हम क्या मजबूत मतलब स्ट्रांग है। तो ठहरी अकेली। वो अब बोलते हैं, जो जीभ है वो जीभ से बोलते हैं कि तू क्या ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दे। अभी दांत है वो कैसे, दांत कितने रहते हैं? 32, बराबर। तो वो सब कैसे वो सब एकजुट है। और जीवा अकेली है, इसलिए वो जीवा से बोलते हैं कि तू अकेली है तो तुझे हम बाहर निकाल सकते हैं। जीवा ने पहली बार ऐसा अलूषित विचार सुना था। जीवा ने पहले ही ऐसा कलुषित का मतलब है अपवित्र विचार, जो थॉट्स है वो सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। हाँ, जीवा भी बहुत होशियार थी। वो उसने बोला दांतों से कि आप ऊपर से कैसे अच्छे दिखते हो, ऐसा वाइट दिखते हो और क्लीन दिखते हो, लेकिन मन से आप कैसे हो, कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। अभी जो दांत है वो क्या बोलते हैं कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ, वो अभी उनको गुस्सा आ गया तो वो जीभ से बोलने लगे कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता मतलब बकबक छोड़। वाचालता का मतलब है बक बक छोड़, और अपनी औकात मतलब होशियत में तू रह, हम तुझे चबा सकते हैं। अभी टंग है, जो दांत है वो जीभ से बोलते हैं कि हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। अभी दादों को घमंड आ रहा है, वो जीभ से बोलते हैं कि तू भूल मत कि तू हमारी ही कृपा से इधर राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की लक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। अभी जो टंग है वो नम्रता से उनसे बातें करती उत्तर देती है। वो बोलती है कि दूसरों को चबा जाने की ललक मतलब इच्छा रखने वाले बहुत ही जल्दी टूट भी जाते हैं।
सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। अभी जीभ है वो दांतों से बोलते ही कि सामने वाले जो दांत है वो पहले गिरते हैं ना, तो इसलिए जीभ बोलती है कि सामने वाले जो दांत हैं वो जल्दी ही गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। अभी जीवा है वो दांतों से बोलती ही कि सामने वाले तो रोज तुम लोग मतलब जीभ है वो दांतों से कहती है कि आप कैसे अवसरवादी मतलब स्वार्थी हो। मनुष्य का साथ तभी देते हो जब वो जवान रहते हैं, तब तक वो दांत रहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था मतलब जो वो बूढ़े हो जाते हैं तब उनका साथ दांत कैसे छोड़ देते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। अभी क्या है, दांतों को तो घमंड है, इसलिए वो कैसे दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानेंगे? वो बोलते हैं कि हमारी जड़ें मतलब मूल बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नकुलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। हमारे कड़े और नकुलेपन मतलब टोकधार के कारण दांत बोलते हैं कि हमारे जो जड़ें हैं वो कैसे है, बहुत गहरी है, और हमारी जो कड़े और नकुलेपन मतलब टोकदार के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते मतलब घबराते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारे नकुले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। अभी जिह्वा ने कैसे विवेकपूर्वक ऐसे आंसर दिया कि तुम्हारे नकुले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के कैसे अंदर ही है, अंदर तक ही क्या सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकने की क्षमता है। अभी वो बोलती है कि विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली और झुकने वाली क्या क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, और हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अभी दांतों के से घमंड, उनको घमंड तो है ही, और जब जीवा है, टंग है, वो बोलती है कि मुझ में सारी दुनिया को झुकने वाली क्षमता है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो जीवा को धमकी देते हैं कि हम सब मिलकर तुझे कैसे तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमें से बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। अभी वो जीवा है वो बोलती है कि चेतावनी देती है वो भी कि डॉक्टर को बुलाऊं और दंत चिकित्सक को एक एक करके मैं क्या बाहर निकाल दूंगी। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। वो बोलती है कि डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें मैं बाहर निकलाऊंगी और मुझे तो वो डॉक्टर है वो छुएगा भी नहीं, और आप जो है मतलब जो दांत है वो कैसे बाहर दिखाई देंगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी
नहीं हड्डी जबान जबान में, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। घमंडी दांतों को भी क्या हो गया? जो घमंडी दांत हैं, अब निरुत्तर, वो शांत हो गए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई कि वो बोलते हैं कि किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, किसी को भी हम सख्ती नहीं कर सकते, पसंद नहीं है सख्ती करना बयान में। तभी तो, बयान मतलब चर्चा, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में, और घमंडी दांतों ने आखिर अपनी जीभ का लोहा, मतलब लोहा का मतलब वर्चस्व को मान लिया। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का ही वर्चस्व मान लिया। ठीक है, तो इस लेसन में हमें यही सीख मिलती है कि हम कितने भी होशियार हो या कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, तो हमें क्या, जीवन में हमें घमंड करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये लेसन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।